अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, बड़ी अच्छी बात है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे भाई मौलाना शाहिद साहब से मुलाकात करने यहाँ आए थे। बहुत दिनों से अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपना चैनल बनाया है यूट्यूब पर, जिसके ज़रिए ये उम्मत की खिदमत करना चाहते हैं। उम्मत के जो नौजवान हैं, जो आजकल फ़वाहिशात में मुब्तला हैं और गलत वीडियो में अपने वक्त को गुजारते हैं, ऐसे नौजवानों के लिए, ऐसे लोगों के लिए हमारे भाई मौलाना शाहिद साहब ने अपने बड़ों के कहने पर इस यूट्यूब चैनल को बनाया है और महज अल्लाह ताला की रज़ा हासिल हो जाए, उम्मत की खिदमत हो जाए। क्योंकि जब एक तालिब इल्म किसी मदरसे में इल्म हासिल करता है तो सिर्फ इल्म हासिल करके घर चले जाना यही उसकी जिम्मेदारी नहीं होती कि भाई अब मैं आलिम बन गया, अब मुझे कोई मतलब नहीं। बल्कि एक तालिब इल्म का फारिग होने के बाद तालीमी ज़माने की जो जिम्मेदारियां होती है, फारिग होते ही इसकी जिम्मेदारियां और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि अब इसे बाहर जाना है और उम्मत में जो बिगाड़ चल रहा है, जो गलतियां हो रही हैं और गलत रसूमात में जो लोग फंसे हुए हैं, उन गलतियों की इस्लाह करेंगे तो बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो आज बहरहाल आज हम मौलाना शाहिद साहब से इनके नाज़रीन को उनका तारुफ पहुँचाना चाहेंगे। तो अव्वलन तो हम शाहिद भाई, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है मौलाना खैरियत होंगे। मौलाना, अव्वलन हम आपसे ये सवाल करना चाहेंगे कि आप किस गांव से, किस सूबे कस्बे से ताल्लुक़ रखते हैं, थोड़ा सा अपने नाज़रीन को बताइए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम जिला शाहजहाँपुर, तहसील काला पीपल के निपाना खंजर गाँव से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मौलाना, आपकी इब्तिदाई तालीम कहाँ पे हुई? इब्तिदाई तालीम तो हमारी शुरू में मस्जिद में ही हुई। अच्छा, मकतब में, गाँव में? जी, और स्कूल भी गए। अच्छा जी। अच्छा, तो आपने हाफजा पूरा वहीं पे किया? नहीं, हाफजा तो हमने इसी मदरसे में किया। तो इब्तिदाई तालीम जब आपने अपने गांव में हासिल मतलब आप कर रहे थे, तो उस टाइम आपको किसने मदरसे जाने का और किस मदरसे में जाने का आपको मशवरा दिया? हमारे वालिद साहब की शुरू से ही ये सोच थी कि हमारे लड़के को हम आलिम दीन बनाए, हाफिज बनाए। तो वालिद साहब का भी शुरू से यही ख्याल था। तो अल्लाह ताला की नियतों पे फैसले करते हैं। वालिद साहब ने हमारे बड़े भाई के साथ हमें जामिया राजुल उलूम में डाला और मकतब, फिर यहाँ भी मकतब पढ़ी हमने। और उसके बाद में अल्लाह का शुक्र है कि अब अल्लाह ताला हमें पाए तकमील तक पहुँचाने वाले हैं। माशाल्लाह, जैसा कि मौलाना बता रहे थे कि नियत के एतबार से ही फैसले होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनके वालिद की ये फिक्र थी और ये नियत ही थी शुरू से। और एक वालिद की ये ख्वाहिश होती भी है कि वो अपने बच्चों के साथ अच्छा मामला करे। अच्छा मामला ये है कि उनको तालीम दिलाए। तो मौलाना को उनके वालिद साहब ने यहाँ पे भेजा है तालीम हासिल करने के लिए। और मौलाना बिल्कुल कामयाबी के आखिरी सीढ़ी पर कदम रखने ही वाले हैं। चंद दिनों की बात है, इंशाल्लाह ये आपके सामने आपको बिल्कुल आपके गांव में, आपके महल्ले में खिदमत देते हुए नजर आएंगे। अच्छा मौलाना, तो जिस मदरसे में अभी हैं, इस मदरसे का ताल्लुक किसी बड़े मदरसे से है, बड़े इदारे से, हिंदुस्तान? अल्हम्दुलिल्लाह जामिया राजुल उलूम में भी तालीम हासिल कर रहे हैं और इसका ताल्लुक दारुल उलूम नदवतुल उलमा, जो माना जाना इदारा है, ये मदरसा उस मदरसे से ताल्लुक रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के उलमा हमारे इस मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह आते रहते हैं। माशाल्लाह, ये हिंदुस्तान का बड़ा ही मकबूल और बहुत बड़ा इदारा है। आपने हज़रत मौलाना अली मियां साहब का तो नाम सुना ही होगा कि कितने बड़े अल्लाह वाले और कितनी इल्म में पुख्तगी रखने वाले थे। मौलाना की बड़ी खुशकिस्मती है और हमारी भी बड़ी खुशकिस्मती है, क्योंकि मौलाना हमारे भाई हैं। इस हिसाब से ये हमारे लिए भी खुशनसीबी की बात है कि मौलाना इतने बड़े इदारे से जो मदरसा मंसूब है, उस इदारे में तालीम हासिल कर रहे हैं। तो मौलाना, एक और हमारा सवाल ये है कि अब जैसा कि आपकी पढ़ाई मुकम्मल होने ही वाली है, गोया हो ही गई है, तो इसके बाद आपका आगे फजीलत करने का या मुफ्ती बनने का कोई इरादा है?
थोड़ा सा बताइए अपना। वालिद साहब का भी यही इरादा रहा है कि आलिमियत मुकम्मल करने के बाद आप इफ्ता करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सोच यही है कि अल्लाह ताला हमें मुफ्ती बनाए, और मुफ्ती बनाने के साथ साथ अल्लाह ताला फजीलत भी करवाए। मौलाना मतलब जो है कि अपनी आधी जिंदगी इल्म में ही सर्फ करना चाहते हैं, हुसूल इल्म में। और उसके बाद क्योंकि जब बंदा जिस तरीके से और जिस लेवल का इल्म हासिल करता है उसी तरीके की खिदमत भी अंजाम दे सकता है। तो मौलाना अभी आपकी कितनी उम्र है? अभी 22 साल उम्र है। 22 साल। मुफ्ती बनने में 1-2 साल लगते हैं? 2 साल? हाँ, 2 साल लगते हैं। हाँ, मौलाना मुफ्ती बनेंगे, 1-2 साल फजीलत करेंगे, तो गोया वहाँ अब इल्म में अपनी अच्छी खासी उम्र खर्च कर रहे हैं, हुसूल इल्म के लिए, दीन को समझने के लिए, हदीस को समझने के लिए, कुरान को समझने के लिए, अल्लाह ताला के अहकाम को जानने के लिए। ये बड़ी ही खुशकिस्मती की बात है हमारे लिए भी और मौलाना के लिए भी। अल्लाह ताला हम सबको अपने दीन पर और अपने अहकाम पर जमने की तौफीक अता फरमाए, और जो इल्म अल्लाह ताला ने हमें दिया है उस पर हमें खूब अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जाते जाते हम मौलाना आपके नाजरीन से ये दरख्वास्त करना चाहेंगे कि नाजरीन, जैसा कि आप मौलाना की वीडियो आपके पास आती ही होगी, और ना भी अगर आई हो तो ये वीडियो अगर आई हो तो हम इस वीडियो के ताल्लुक से हम आपको ये पैगाम देना चाहते हैं कि मौलाना कोई गलत वीडियो नहीं बनाते। मौलाना जो कुछ बातें करते हैं, जो कुछ बातें बताते हैं, उसका जरूर ताल्लुक कुरान और अहादीस से होता है। तो गोया ये मौलाना अहादीस की ज़बानी आपको अहादीस अपनी ज़बान से सुनाएंगे, कुरान अपनी ज़बान से सुनाएंगे, और उसी की तशरीह में, उसी की रोशनी में आपसे मौलाना बात करेंगे। तो हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि मौलाना की वीडियो अगर आपके पास आए, नहीं भी आए, तो मौलाना के चैनल का क्या नाम है? शाहिद खान रियाजी नाम से अपना शाहिद खान रियाजी नाम से मौलाना का चैनल है। आपसे दरख्वास्त है कि मौलाना के चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके आपके इस्लामिक ग्रुप जितने भी हैं उन ग्रुप्स में मौलाना की वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।